ट्रांसफर ऑफ पावर में लिखा गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी भारत में चलेगी। क्यों चल रही है अंग्रेजी भारत में? आप कहते हो कि हमने भारत का संविधान लागू किया, तो अंग्रेजों की शर्त को पहले खत्म करो, तभी तो भारत के संविधान का कोई मतलब है। अंग्रेजी अभी भी चल रही है। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में कहा गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों का ये प्रशासनिक ढांचा आईसीएस, जिसको हम आजकल आईएएस कहते हैं, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ऑल इंडिया सर्विसेज के ये जो कैडर में सारा है, ये वैसे का वैसे ही चलेगा अंग्रेजों के जाने के बाद। क्यों चल रहा है? अगर आपने भारत का संविधान लागू कर दिया तो भारत के संविधान में ये आईसीएस की जगह क्यों है अभी भी, जो अंग्रेजों के जमाने में थी गुलामी के लिए? फिर इससे भी ज्यादा अंग्रेजों के बनाए हुए कानून क्यों लागू हैं अभी भी इस देश में? हमारे किसान रोज लाठियां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं अंग्रेजों के कानून के खिलाफ संघर्ष करते हुए, जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। 1840 में बना, डलहौजी ने इसको लागू कराया और 1894 में इस कानून को और कड़ा करके लागू किया गया। तब से लेके लगातार ये चला आ रहा है और आप कहते हो कि हमने भारत का संविधान लागू कर लिया। तो मजाक किया आपने तो भारत के संविधान के साथ और धोखा दिया भारत के लोगों को। धोखा क्या दिया? संविधान में लिखा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस पूरे संविधान को आत्मार्पित करते हैं। और कभी भारत के लोगों से पूछा नहीं आपने कि ये लोग इस संविधान को आत्मार्पित कर रहे हैं या कुछ नेता जो अंग्रेजों के प्रभाव में हैं वो इस संविधान को आत्मार्पित कर रहे हैं। आपको मालूम है हमारी जो संविधान सभा बनी उसमें 85% से ज्यादा नेताओं को अंग्रेजों ने सेलेक्ट किया संविधान सभा के लिए। अंग्रेजों ने सेलेक्ट किया और अंग्रेजों ने चुन चुन कर उन नेताओं को संविधान सभा में रखा जो अंग्रेजों के हमेशा से समर्थक थे और अंग्रेजों को आदर्श मानते थे। संविधान सभा में ऐसे नेता रखे ही नहीं गए जो अंग्रेजों की हमेशा से खिलाफत करते थे और अंग्रेजों के धुर विरोधी थे। उनको रखा ही नहीं गया। बहुत नेता थे ऐसे इस देश में, अब नाम लेने की जरूरत नहीं। तो हमारे देश का संविधान बना उन लोगों के द्वारा जो अंग्रेजों ने चुने थे और अंग्रेजों ने बनाया था एक ड्राफ्ट जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जब बहस हुई थी ब्रिटेन की संसद में, तो उस बहस का एक वाक्य सुनाता हूं आपको। सारे ब्रिटेन के सांसद अंग्रेजों की लोकसभा में ये कह रहे थे कि भारत को 1000 साल तक गुलाम बनाकर रखने के लिए इससे अच्छा कानून नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1000 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अच्छा कोई कानून नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने ये कानून 1935 में पास किया और भारत में इसको लागू कराया। और भारत की संविधान सभा ने इसको संविधान की आत्मा बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप किसी दिन चाहें तो एक छोटा सा प्रयास करें, कोशिश करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कॉपी किसी भी कानून की पुस्तक बेचने वाली किताब की दुकान में मिल जाएगी, आप ले लो 1935 की। और भारत के संविधान की प्रति कहीं भी मिल जाएगी। दोनों के एक एक पन्ने मिलाते जाओ तो आपको पता चलेगा कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे प्रावधान भारत का संविधान बन गए। बहस भी नहीं हुई कि हम कर क्या रहे हैं। अब हुआ क्या कि एक तरफ हमने भारत के लोगों से यह कहा कि हमने हमारा संविधान बना लिया है और उसको 26 जनवरी 1950 को आत्मार्पित कर लिया है। दूसरी तरफ उस संविधान में वो सारी शर्तें आपने रखी जो अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में रखी थी। तो ये एक तरह से भारत के करोड़ों लोगों के साथ धोखा।
और जब, अब मूल बात पे मैं आता हूं, जब संविधान सभा में ये बहस आई कि भाई कानून कौन से होंगे, तो बना दिया कि जो अंग्रेजों ने लगाए हैं वही कानून हम चलाते रहेंगे। तो बात खत्म हो गई वहीं पे। कुछ बहस करने की कोशिश की गई, तो मैं बताऊंगा। अब जब बात शुरू हुई संविधान सभा में कि कानून कौन से होंगे, तो सबने मिलकर तय कर लिया। 319 सदस्य हमारी संविधान सभा में एक मत पर सहमत हो गए कि थोड़े दिन तो यही कानून चलाओ जो अंग्रेजों ने बनाए। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आया कि प्रशासन कैसा होगा, तो 319 सदस्य इस पर सहमत हो गए कि थोड़े दिन यही प्रशासन चलाओ जो अंग्रेजों ने चलाया। ICS, IFS, IRS, IPS इसी से चलाओ। फिर बात आई कि भाषा, तो उन्होंने कहा भाषा वही है जो अंग्रेजों ने चलाई। तब बवंडर खड़ा हुआ। और गांधी जी की जो बात आपने पूछी, यहां गांधी जी ने कहा कि अगर ये संविधान बन रहा है भारत का, गांधी जी तो पहले ही यहां से चले गए संविधान पूरा होने से पहले, लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया महात्मा गांधी के सामने शुरू हो गई थी। संविधान सभा की कुछ बैठकें गांधी जी के जिंदा रहते रहते हो चुकी थी। तो उन बैठकों में जब ये बात आने लगी कि कानून वही जो अंग्रेजों के बनाए हुए, प्रशासन वही जो अंग्रेजों का बनाया हुआ, संसद वही जो अंग्रेजों की बनाई हुई, फिर जब भाषा की बात आई तो उसमें तय कर लिया इन सब सदस्यों ने मिलकर कि भाषा वही जो अंग्रेजों ने चलाई, माने अंग्रेजी, हिंदी की बात ही कोई ना करे। तब गांधी जी के सामने ये बात आई तो उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया, बहुत गुस्से में उन्होंने कहा, जवाहर इस संविधान को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दो। ये था गांधी जी का रोल। पंडित नेहरू ने कहा कि बापू ये तो हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम भारत को दोबारा गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हो, संविधान नहीं बना रहे हो। और ये भारत अब जो गुलाम बनेगा वो गुलामों का गुलाम होगा। पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम, अब की बार गुलामों का गुलाम। तो नेहरू जी के समझ में नहीं आया, तो गांधी जी ने कहा कि देखो तुम अंग्रेजों के गुलाम और भारत तुम्हारा गुलाम, तो गुलामों का गुलाम। तो गांधी जी कह रहे हैं कि यह स्थिति तो बहुत खराब है, इसको तो रद्दी की टोकरी में फेंको। और गुस्से में उन्होंने कहा कि नहीं फेंका तो मैं जलाऊंगा फिर इसको, और तुम याद रखो कि फिर ये संविधान जलाने के जुर्म में मैं गिरफ्तार होऊंगा और मेरी जगह तुम्हारी जेल में होगी। मैं तुम्हारी जेल में रहूंगा जैसे अंग्रेजों की जेल में रहता था। उसके थोड़े दिन बाद गांधी जी की हत्या हो गई। वो सब कहानी आप जानते हैं। गांधी जी के चले जाने के बाद गांधी जी के जो परम शिष्य माने जाते हैं इस देश में, आचार्य विनोबा भावे, उनके सामने ये संविधान तैयार होकर प्रस्तुत किया गया। क्योंकि 1950 में गांधी जी तो जीवित नहीं थे, आचार्य विनोबा भावे थे, और गांधी जी उनको बोल कर गए थे कि ये मेरा पहला सत्याग्रही, पहला शिष्य। तो सारा देश महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य विनोबा जी को देखता था। और इसी क्रम में आचार्य विनोबा जी को सारे देश में भूदान आंदोलन के लिए जन समर्थन मिला था। तो जब विनोबा जी के सामने ये संविधान तैयार होकर आया, अच्छे से बढ़िया कॉपी बना के, जिल्द विल्द चढ़ा के, तो उन्होंने पढ़ा और देखा, तो उन्होंने कहा इसमें तो बापू की एक भी बात नहीं। बापू हिंदी की बात करते थे, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसमें हिंदी का कोई प्रोविजन ही नहीं है, प्रावधान नहीं। बापू कहते हैं ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई जगह नहीं है उसके लिए। बापू कहते थे कि सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए, यहां तो सब कुछ विदेशी दिख रहा। तो आचार्य विनोबा भावे जी ने बहुत कड़ा पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और वो पत्र इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा कि मैं भी इस संविधान को जलाना चाहूंगा, और इसको रद्दी की टोकरी में तो मैंने फेंक ही दिया है, जलाऊंगा तब जब तुम अभी नहीं मानोगे।
तो हमने सारे देश को कहा कि हमने संविधान लागू कर दिया, और ये बोलकर अंग्रेजों के किए हुए दस्तावेज और समझौतों को हमने ढक दिया ताकि बहस ना चले इस देश में। क्योंकि बहस चलती, और वो यही चलती कि आजादी का मतलब क्या, जब अंग्रेजों की शर्तों पर हम अपने देश के रास्ते बना रहे हैं तो आजादी का मतलब क्या। तो भारत में ऐसी कोई बड़ी बहस ना चले, इसके लिए संविधान ले आए, और संविधान में वो सब उन्होंने डाल दिया जो अंग्रेज चाहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से 1000 साल भारत को गुलाम रखने के लिए। इसलिए हिंदी अभी तक हमारे संविधान की भाषा नहीं बन पाई, इसलिए हिंदी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और अंग्रेजों से किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट दोनों हिंदी विरोधी हैं, हिंदी को नकारते हैं। क्योंकि हिंदी को अंग्रेज इसलिए नकारते हैं कि हिंदी अगर भारत में आती है तो भारत अपने रास्ते पर चल पड़ेगा। क्योंकि कोई भी देश अपना रास्ता बनाता है तो उसकी नींव राष्ट्रभाषा, मातृभाषा यही होती है। हम अपना भवन निर्माण करें, कितना भी अच्छा, कितना भी सुंदर, भवन की जो नींव है वो राष्ट्रभाषा है। किसी भी राष्ट्र की जो बड़ी इमारत हमें दिखाई दे, भव्य से भव्य, उस इमारत के जो नींव के पत्थर हैं वो उस राष्ट्र की भाषा है। बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र गूंगा है, बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र अधूरा है, बिना राष्ट्र की भाषा के राष्ट्र बेतरतीब है, अव्यवस्थित है। और हिंदी अगर आ जाए तो ये राष्ट्र व्यवस्थित हो जाए, इसकी दिशा ठीक हो जाए, इसकी दशा ठीक हो जाए, ये अपने स्वदेशी के रास्ते पर चल पड़े और ये शायद दुनिया में सबसे आगे निकल पड़े, ऐसी संभावनाएं हैं। इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को आजाद कर दो लेकिन रखना वेस्टर्न ऑर्बिट में, ताकि हम अपने स्वदेशी रास्ते पे ना चल पड़े।